सत श्री अकाल, आदाब। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से अपने बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। गाइस, आई जस्ट होप कि आप लोगों को पता चल चुका होगा कि आपके बोर्ड एग्जाम की डेट शीट आ चुकी है और आपके बोर्ड एग्जाम मई से शुरू होकर मिड जून तक चलने वाले हैं। एंड आफ्टर 1 मंथ ऑफ योर एग्जाम्स आपका रिजल्ट भी आ जाएगा। मीन्स 15 जुलाई से 21 जुलाई के बीच में आपका बोर्ड एग्जाम्स का रिजल्ट आ जाएगा। ओके, सो दिस इज द लास्ट पार्ट ऑफ डी एंड एफ लॉग एलिमेंट्स, जिसमें आज हम लोग मेनली डिस्कस करने वाले हैं अबाउट एफ लॉग एलिमेंट। बिफोर वी स्टार्ट, लेट मी टेल यू अ वेरी इंटरेस्टिंग फैक्ट अबाउट केमिस्ट्री। गाइस, आप लोगों ने ये बात बहुत बार सुनी होगी, इनफैक्ट आई थिंक आप लोग डेली सुनते होंगे कि एन एप्पल इन अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे। बट क्या आप लोगों को पता है कि जिस एप्पल से हम लोगों की बीमारियां ठीक होती हैं, उसी एप्पल की कंसिडरेबल अमाउंट से ज्यादा क्वांटिटी से हम लोगों की डेथ भी हो सकती है। एप्पल में जो सीड होता है उसमें पोटेशियम साइनाइड पाया जाता है, विच इज अ टाइप ऑफ पॉइजन। वो पॉइजन अगर हम लोगों की बॉडी में जरूरत से ज्यादा पहुंच जाता है तो हम लोगों की डेथ भी हो सकती है। मींस अगर हम लोग एक बार में 18 एप्पल्स को कंज्यूम कर लेते हैं तो उतना हमारी बॉडी में पॉइजन पहुंच जाता है उन एप्पल्स से, जो कि हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल हो जाता है। आई होप आपको फैक्ट पसंद आया होगा। अगर आपको फैक्ट पहले से मालूम था तो कमेंट सेक्शन में लिखकर हमें जरूर बताइए, और अगर नहीं मालूम था और फैक्ट पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं विद सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रांजिशन मेटल्स। ओके, सो जैसा कि हम लोग पढ़ते आए हैं कि जिंक, कैडमियम एंड मर्करी, these are not transition elements but they are considered as transition elements। और ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स एक्चुअली इसलिए नहीं है क्योंकि हम लोगों ने ट्रांजिशन एलिमेंट्स की डेफिनेशन ये पढ़ी थी कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स वो एलिमेंट्स होते हैं जिनकी डी ऑर्बिटल फिलिंग होती है, ना कि फुल्ली फिल्ड होती है। इसी वजह से जो जिंक, कैडमियम और मरकरी होते हैं, इनको हम लोग ट्रांजिशन एलिमेंट्स कंसिडर नहीं करते हैं। ठीक है, ओके। सो जिंक इज यूज्ड इन गैल्वेनाइजेशन ऑफ आयरन। ओके, जिंक हम लोग गैल्वेनाइजेशन में यूज करते हैं, आयरन की गैल्वेनाइजेशन में। आई होप आप लोगों को मालूम होगा कि गैल्वेनाइजेशन ऑफ आयरन क्या होता है। गाइस, इट इज द प्रोसेस बाय विच वी कैन प्रिवेंट अवर आयरन फ्रॉम रस्टिंग। क्लियर हो गया? नेक्स्ट, कॉपर, निकल एंड स्टील। एंड वन मोर इंपॉर्टेंट पॉइंट, दिस गैल्वेनाइजेशन ऑफ आयरन इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप लोगों को लगता होगा कि ये बहुत इजी टॉपिक है, लेकिन आप लोगों से 12th बोर्ड एग्जाम में 1 मार्क्स में पूछे जाने के चांसेस बहुत हाई है कि आयरन का गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस मेनली किस मेटल के साथ किया जाता है। क्लियर हो गया? सो आप लोग याद जरूर रखिएगा कि जिंक मेटल के साथ हम लोग आयरन का गैल्वेनाइजेशन करते हैं। नाउ, कॉपर, निकल एंड स्टील आर यूज्ड फॉर मेकिंग कॉइन्स। कॉपर, इनफैक्ट बहुत टाइम पहले जब हमारे कंट्री को सोने की चिड़िया कहा जाता था, तब हम लोग गोल्ड के कॉइन्स भी यूज किया करते थे। बट जैसे जैसे टाइम बढ़ता गया और आजकल हम लोग कॉपर, निकल एंड स्टील के कॉइन्स यूज करते हैं। ओके, निकल कैटालिस्ट यूज फॉर हाइड्रोजनेशन ऑफ फैट्स। निकल कैटालिस्ट जो होता है, इसको हम लोग हाइड्रोजनेशन में यूज करते हैं। मींस वेजिटेबल ऑयल को जब हम लोग वेजिटेबल घी में कन्वर्ट करते हैं, देन दिस इज द हाइड्रोजनेशन प्रोसेस, जिसमें हम लोग निकल को एज अ कैटालिस्ट यूज करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड TiCl4 विद ट्राइथाइल एल्यूमिनियम और इथाइल एल्यूमिनियम, इट्स ट्राइमिथाइल एल्यूमिनियम और इथाइल एल्यूमिनियम is used as Ziegler-Natta catalyst। Guys, this point is very important। In fact, जितना मुझे याद है, I think मेरे बोर्ड पेपर में किसी ना किसी सेट में Ziegler-Natta catalyst as it is पूछा गया था। Means हम लोगों को 4 फॉर्मूलाज गिवन थे और उसमें पूछा गया था कि डिफाइन व्हाट इज Ziegler-Natta catalyst। तो हम लोगों को एक ऑप्शन टिक करना था। सो आप लोग बहुत अच्छे से समझ लीजिए कि Ziegler-Natta catalyst is the combination of triethyl aluminum and titanium tetrachloride। क्लियर हो गया? हालांकि आप लोग अपनी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में Ziegler-Natta catalyst का यूज बहुत सारी जगह पढ़ेंगे, बट स्टिल आप लोग याद जरूर रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट, लाइट सेंसिटिव प्रॉपर्टीज इन सिल्वर ब्रोमाइड आर यूज्ड इन फोटोग्राफिक इंडस्ट्रीज। ओके, सो सिल्वर ब्रोमाइड की जो लाइट सेंसिटिव प्रॉपर्टीज होती हैं, इन प्रॉपर्टीज की उसमें प्रेजेंस होने की वजह से हम लोग सिल्वर ब्रोमाइड को फोटोग्राफिक इंडस्ट्रीज में यूज करते हैं एज अ कैमरा रोल। क्लियर हो गया?
Okay. Copper, silver and gold are used for making coins and ornaments. That's why these are called coinage metals. Okay. This point is also very important. Coinage metals हम लोगों के लास्ट ईयर के पेपर में आप चाहें तो उठा के देख सकते हैं. लास्ट ईयर के पेपर में इसका जिक्र है. सेट ए में, केमिस्ट्री के सेट ए में coinage metal का जिक्र है. डिफाइन coinage metals या फिर what are those metals which are considered as coinage metals. So copper, silver and gold are considered as coinage metals. क्लियर हो गया. इनको coinage metals इसीलिए बोलते हैं क्योंकि इनसे हम लोग coins and ornaments बनाते हैं. ornaments मतलब ज्वेलरी एंड बहुत सारी चीजें जिनको हम लोग डेकोरेशन में यूज करते हैं. क्लियर हो गया. ओके. नेक्स्ट, कॉपर, निकल एंड स्टील आर यूज फॉर मेकिंग कॉइन्स. ये पॉइंट हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. ओके. सो नोट पॉइंट, solution of potassium permanganate known as लाल दवाई. It is used as disinfectant in germicides. It is used for washing of wounds, gargling of mouth. Okay. So I just hope कि आप में से कुछ लोगों को याद होगा कि जब हम लोग छोटे पे बीमार पड़ते थे तो डॉक्टर्स हम लोगों को एक छोटी सी बोतल में रेड कलर की दवाई देते थे. वो टेस्ट में बहुत गंदी होती थी, लेकिन मोस्टली हमारी बॉडी में जो इन्फेक्शंस की वजह से डिसीजेस हो जाती थी वो उसी दवाई से सही होती थी. वो दवाई हम लोगों को बोल दिया जाता था सिरप है, या हम लोग जानते नहीं थे कि एक्चुअली ये क्या है. एक्चुअली इट इज द सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट. क्लियर हो गया. ओके. मूविंग अहेड. ओके. तो जैसा मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में बोला था कि आज हम लोग मेनली एफ लॉग एलिमेंट्स के बारे में पढ़ने वाले हैं. तो एफ लॉग एलिमेंट्स को इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी कहा जाता है. आई होप आप सभी लोगों को एफ लॉग एलिमेंट्स सारे मालूम होंगे, और नहीं मालूम है तो आप इस तरह से निमोनिक्स बना के याद कर सकते हैं. मैं निमोनिक्स बोल रही हूँ, आप अपने पीरियोडिक टेबल से मैच कर लें. निमोनिक्स यहाँ से है कि लेंथेनम से हमारा एफ लॉग एलिमेंट शुरू होते हैं. तो जो लड़के हैं वो लड़कियां बोल सकते हैं, और जो लड़कियां हैं वो लड़के बोल सकते हैं कि लड़कों से परेशान नंद पंडित ने शाम को एक की गर्दन तोड़ दी होगी, इधर तमाशा अब लंबा होगा. क्लियर हो गया. इस तरह से आप लोग मैच कर सकते हैं, तो आप लोगों को एफ ब्लॉक के सारे एलिमेंट्स याद हो जाएंगे. हालांकि याद करना जरूरी नहीं है, बट स्टिल अगर आप लोगों को ब्लॉक पूछा जाता है या फिर एटॉमिक नंबर पूछा जाता है तो आप लोगों को ये हेल्प करेगा. ओके. सो व्हाट आर लैंथेनॉइड्स? द सीरीज इन्वॉल्विंग द फिलिंग ऑफ 4s ऑर्बिटल्स फॉलोइंग लैंथेनम इज कॉल्ड लैंथेनाइड सीरीज. ओके. वो सीरीज जिसमें हम लोग 4s ऑर्बिटल की फिलिंग करते हैं उसको हम लोग कहते हैं लैंथेनाइड सीरीज. लैंथेनाइड सीरीज 57 के बाद जितने एलिमेंट्स आते हैं वो सारे एलिमेंट को हम लोग बोलते हैं दीज एलिमेंट्स आर लैंथेनम. क्लियर हो गया. The elements present in these series are called lanthanoids. There are 14 elements in the series starting with cerium. Okay. Cerium से इसको स्टार्ट करते हैं क्योंकि lanthanum जो है इसको बोलते हम लोग लैंथेनॉइड्स हैं, बट लैंथेनम जो है वो डी ब्लॉक एलिमेंट है, इसीलिए जो लैंथेनॉइड सीरीज है वो सीरियम से स्टार्ट होती है. क्लियर हो गया. ओके. मूविंग अहेड. एंड एंडिंग विद ल्यूटीशियम. इसकी एंडिंग होती है ल्यूटीशियम से. These elements are represented by general symbol Ln. These occur very rarely and therefore these elements have also been called rare earth metals. ये एलिमेंट्स हम लोगों को अर्थ में बहुत रेयरली मिलते हैं, इसीलिए हम लोग इन एलिमेंट्स को रेयर अर्थ मेटल्स भी कहते हैं. ओके. नाउ मूविंग अहेड. ओके. प्रॉपर्टीज ऑफ लैंथेनाइड्स. अब हम लोग लैंथेनाइड्स की प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस करने वाले हैं. सबसे पहले जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. इसको हम लोगों ने डी ब्लॉक एलिमेंट्स के पार्ट 1 में भी डिस्कस किया था और वहां पर हम लोगों ने डीपली डिस्कस किया था. सो इफ यू वांट, आप लोगों के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, आप लोग जरूर विजिट कीजिए. ओके. जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ लैंथेनाइड्स आर 6s2, 5d0 से 1 एंड 4f1 to 14. अब बहुत सारे बच्चे ये सोच रहे होंगे कि हम लोग तो बात कर रहे थे 4f फिलिंग की, 4f ऑर्बिटल के फिलिंग की, यहाँ पर 5d में भी 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, ये कैसे? सो गाइस, मैं आप लोगों को बता दूं कि there are 3 exceptions in the f log element, जहां पर हमारा एक इलेक्ट्रॉन जो है वो 5d ऑर्बिटल में भी जाता है. वो एक्सेप्शंस आपको अपनी स्क्रीन में दिख भी रहे होंगे. These are सीरियम, गैलिडियम एंड ल्यूटीशियम. क्लियर हो गया.
Okay, in these elements, last electron enter to 4f orbital till ytterbium. Now moving ahead. Okay, our next point is atomic and ionic radii. The atomic radii decreases from lanthanum to lutetium. This is due to unique property of lanthanides known as lanthanide contraction. Okay, हम लोगों की जो एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई होती है लैंथेनॉइड्स की, वो जनरली डिक्रीज करती है, मींस उसका जो रेगुलर ट्रेंड है वो डिक्रीज करती है फ्रॉम लैंथेनम टू यटरबियम। क्लियर हो गया? और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि लैंथेनाइड्स की एक यूनिक प्रॉपर्टी है, या फिर वो एक यूनिक प्रॉपर्टी शो करते हैं जिनको हम लोग बोलते हैं लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। The filling of 4f orbital before 5d orbital results in a regular decrease in atomic radii called lanthanide contraction. Okay, so जो lanthanide सीरीज है उसमें सबसे पहले 4f ऑर्बिटल की फिलिंग शुरू हो जाती है बिफोर 5d ऑर्बिटल। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि 4f ऑर्बिटल की एनर्जी कम होती है कंपेयर टू 5d ऑर्बिटल। तो 4f ऑर्बिटल की जब फिलिंग हो चुकी होती है या हो रही होती है तो 4f ऑर्बिटल बहुत ही पुअर शील्डिंग शो करता है, जिसकी वजह से न्यूक्लियस जो है वो बहुत हाई चार्ज लगा के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता जाता है। जैसे जैसे एक एक इलेक्ट्रॉन, अब जब हम लोग एटॉमिक नंबर में या फिर किसी पीरियड में लेफ्ट टू राइट ट्रेवल कर रहे होते हैं, जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन ऐड होता है वैसे वैसे न्यूक्लियस का फोर्स बढ़ता जाता है। और अब आप लोग सोच रहे होंगे कि इलेक्ट्रॉन्स ऐड हो रहे हैं तो न्यूक्लियस का फोर्स क्यों बढ़ रहा है? इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव होते हैं, एक एक इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है तो रिपल्शन भी तो बढ़ रहा है उतना। इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था ड्यू टू पुअर शील्डिंग ऑफ 4f ऑर्बिटल। दिस लाइन इज वेरी इंपॉर्टेंट। पुअर शील्डिंग की वजह से इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में बहुत ज्यादा रिपल्शन नहीं हो पाता है एंड न्यूक्लियस बहुत हाई चार्ज लगाकर f ऑर्बिटल के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है। नेक्स्ट, factors responsible for lanthanide contraction is similar to that of ordinary transition series, that is imperfect shielding of one electron by other in same set of orbital. Okay, so ये वही लाइन है कि जो factors responsible है for lanthanide contraction ये एकदम सिमिलर है जब हम लोगों ने फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज का एटॉमिक रेडियाई का ट्रेंड पढ़ा था, बिल्कुल उसके सिमिलर। तो अगर आप लोगों को चाहिए कि हम लोगों ने वहां पर बहुत डीप में डिस्कस किया था अबाउट ट्रांजिशन सीरीज, तो आप लोग डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स के पार्ट 1 को देख सकते हैं। ओके, सो हाउएवर द शील्डिंग ऑफ वन 4f ऑर्बिटल बाय अदर इज लेस देन दैट ऑफ 1d बाय अदर एंड एज द न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस अलोंग सीरीज देयर इज रेगुलर डिक्रीज इन द एंटायर 4f ऑर्बिटल। ओके, तो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि पुअर शील्डिंग होती है जैसे जैसे एक f इलेक्ट्रॉन ऐड होता जाता है। तो अब एक f ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन ऐड होता जाता है तो भी एटॉमिक रेडियाई डिक्रीज होती है। सिमिलरली अगर हम लोग आयनिक रेडियाई पे डिस्कस करें तो अगर हम लोग आयनाइजेशन पोटेंशियल यूज करके किसी इलेक्ट्रॉन को लूज करवाते हैं और किसी नॉर्मल या न्यूट्रल एटम को कैटायन या एनायन में चेंज करते हैं, तो जब हम लोग लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड ट्रेवल करते हैं तो हम लोगों को रेगुलर डिक्रीज या फिर रेगुलर इंक्रीज इन एटॉमिक रेडियाई दिखेगा। इंक्रीज किस सेंस में? अगर हम लोग एनायन बना रहे हैं और अगर हम लोग कैटायन का फॉर्मेशन कर रहे हैं तो हम लोगों को डिक्रीज दिखेगा। क्लियर हो गया? नाउ मूविंग अहेड, ओके, नाउ वी आर गोइंग ऑन टू डिस्कस अबाउट ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑल लैंथेनाइड्स एग्जिबिट कॉमन स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट दैट इज ऑफ +3। जितने भी लैंथेनाइड होते हैं या फिर लैंथेनाइड सीरीज के जितने भी एलिमेंट्स होते हैं वो मोस्टली सारे एलिमेंट्स +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, एक्सेप्ट दोज जो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट के अलावा भी इलेक्ट्रॉन को लूज करने के बाद खुद की कॉन्फ़िगरेशन को स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन कर लेते हैं। वो लोग +3 के अलावा +2 और +4 की कॉन्फ़िगरेशन भी शो करते हैं। फॉर एग्जाम्पल in addition some lanthanides show +2 and +4 oxidation state. About this we already discussed. These oxidation states are shown by those elements which by doing so attain the stable configuration like F0 empty f ऑर्बिटल होती है जो कि बहुत स्टेबल होती है, हाफ फिल्ड ऑर्बिटल जो होती है वो भी बहुत स्टेबल होती है एंड फुल्ली फिल्ड जो होती है वो तो स्टेबल होती ही है। ओके, एग्जाम्पल के बारे में मैंने बोला था, सो सीरियम एंड टर्बियम these exhibit +4 ऑक्सीडेशन स्टेट, क्योंकि सीरियम और टर्बियम जब +4 ऑक्सीडेशन अटेन कर लेते हैं तो सीरियम का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो F0 टाइप का हो जाता है
एंड टर्बियम का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +4 का होता है एंड +4 ऑक्सीडेशन स्टेट गेन करने के बाद टर्बियम जो है वो F7 टाइप का हो जाता है। क्लियर हो गया? F7 मीन्स हाफ फिल्ड सबशेल टाइप का। ओके, नाउ यूरोपियम एंड इटर्बियम एग्जिबिट +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। अभी मैंने कहा था कि मोस्टली एलिमेंट जो होते हैं वो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, लेकिन यूरोपियम एंड इटर्बियम +2 ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो करते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि यूरोपियम एंड इटर्बियम +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन गेन कर लेते हैं, दैट इज ऑफ F14। क्लियर हो गया? ओके, नाउ मूविंग अहेड, नाउ वी आर गोइंग ऑन टू डिस्कस अबाउट मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। So the lanthanides ion other than F0 type and F14 type, generally all the lanthanoid elements are paramagnetic. जितने भी एलिमेंट्स हैं अदर देन लैंथेनम, सीरियम, इटर्बियम एंड ल्यूटीशियम सारे पैरामैग्नेटिक है। सो आप लोगों को सोचने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर कोई भी एलिमेंट F ब्लॉक का आता है और आपसे पूछा जाता है कि ये पैरामैग्नेटिक है या फिर डायामैग्नेटिक, ओके, लेट मी टेल यू वन थिंग कि पैरामैग्नेटिक एलिमेंट वो एलिमेंट होते हैं जो कि जिनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं एंड डायामैग्नेटिक एलिमेंट वो एलिमेंट होते हैं जिनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं होते हैं। एंड अब आप लोग सोच रहे होंगे कि इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है, इसको कैसे याद करूं? सो मैं आपको बताती हूँ कि मैंने कैसे याद किया था। मैंने ऐसे याद किया था, अनपेयर्ड स्टार्ट्स फ्रॉम U एंड पैरामैग्नेटिक स्टार्ट फ्रॉम P, so it's become UP and since हम लोग UP से हैं so it's like आप लोगों को जो भी निमोनिक्स बनाना हो आप लोग बना के एक को याद कर लीजिए, दूसरा आप लोग को ऑलरेडी याद हो जाएगा। ओके, सो आप लोगों को क्लियर हो गया कि लैंथेनम और सीरियम को छोड़ने के बाद या फिर इटर्बियम और ल्यूटीशियम को छोड़ दें तो सारे एलिमेंट्स पैरामैग्नेटिक होते हैं, जबकि लैंथेनम +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में, सीरियम भी +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में एंड इटर्बियम एंड ल्यूटीशियम +2 एंड +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में ये पैरामैग्नेटिक होते हैं। Okay, now we are going on to discuss about ionization enthalpy of lanthanide series. Okay, lanthanides have fairly low ionization enthalpy. The first and second ionization enthalpy values are quite comparable to those of alkali earth metals to those of calcium. Okay, so अगर ionization enthalpy की बात करें तो lanthanide elements की ionization enthalpy इतनी ज़्यादा हाई नहीं होती है, क्योंकि लैंथेनाइड्स के जो लैंथेनम सीरीज के जो एलिमेंट्स होते हैं उनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, जो कि वो लोग लूज करने के लिए रेडी रहते हैं ताकि वो लोग स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन गेन कर सकें। इसी वजह से लैंथेनाइड की फर्स्ट एंड सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी जो होती है वो बिल्कुल ही एल्कली अर्थ मेटल की जैसी होती है। मोस्टली ये कैल्शियम से बहुत मैच करती है। क्लियर हो गया? ओके, सो गाइज ये था हमारा आज का लास्ट टॉपिक। आई होप आपको आज के सारे टॉपिक्स बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर आप लोगों को कोई भी डाउट है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में आराम से पूछ सकते हैं एंड आप लोग तब तक हमारे नेक्स्ट वीडियो को आने तक अच्छे से तैयारी कीजिए। एंड वन मोर थिंग कि टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, ये एक शीट ऑफ पेपर आपका फ्यूचर डिसाइड नहीं करेगा। जिनके अच्छे मार्क्स आते हैं बहुत अच्छी बात है, जिनके अच्छे मार्क्स नहीं आते हैं वो लोग होप लूज ना करें। आप लोगों के पास बहुत सारे सेक्टर्स हैं जिनमें आप लोग बहुत अच्छा कर सकते हैं। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।